एक्सक्यूज मी, एक मिनट। हाँ बोलो। डॉक्टर ठाकुर, मैं जानता हूँ इस वक्त आप पग फेरी की रस्म में बिजी होंगे, लेकिन बहुत खास बात करनी थी। तुम दुर्गा को अनोनिमसली फोन करके बताओगे कि पायल पे जिन गुंडों ने अटैक किया था वो बिष्णुपुर के कालो टिकरी जंगल में छिपे हैं। वो गुंडे दुर्गा को देखते ही उसे खत्म कर देंगे। आपका ज्यादा वक्त नहीं देंगे, आपसे इजाजत देते हैं। अब एक डिनर हमारे घर पर, हमारी बहू हमारी बेटी के घर आने की खुशी में। सुचित्रा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं दुर्गा को थोड़ी देर के लिए यहाँ रोक लूं। एक बाप को दिल नहीं भरा। जी बिल्कुल डॉक्टर दयाल। थैंक यू वेरी मच। और मैं दुर्गा को अपने आप ड्रॉप करवा दूंगा। नहीं, देव आ जाएगा दुर्गा को लेने। नहीं, व्हाई बॉदर हिम, मैं ड्रॉप कर दूंगा खुद। किसका फोन आया था बाबा? आकाश। नहीं, अपनी इस गलती को सुधार कर रहूंगा मैं, लेकिन कैसे? आज अगर दुर्गा वहां जाती है तो मारी जाएगी, नहीं जाती तो साक्षी को मुझ पर शक हो जाए। दोनों ही सिचुएशन में मेरी हार है। दुर्गा को मैं कुछ नहीं होने दे सकता। इसका मतलब साक्षी गोयनका के सामने मेरा खेल खत्म। लेकिन बिना साक्षी गोयनका को नुकसान पहुंचाए मैं इस खेल से आउट हुआ, वो मुझे गवारा नहीं। मैं बिष्णुपुर जाऊंगा उन गुंडों का काम तमाम करने, यही ठीक रहेगा। क्या सोच रही बेटा? आकाश को फोन कर ले। नहीं बाबा, बात कुछ और। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ, साक्षी और शौर्य दोनों साथ हैं तो। नहीं बाबा, वो दोनों साथ, ये बात तो तभी साफ हो गई थी जब शौर्य ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। इस समय मुझे चिंता उस बात की नहीं है बाबा, लेकिन मुझे लगता है साक्षी गोयनका को आकाश पर डाउट है। शक करने लगी है वो आकाश पर। उस दिन भी उसे अचानक यहाँ देख वो चौंक गई थी, सवाल करने लगी थी। आकाश जिस काम से आया था वो मामला क्लियर हो गया ना? एक्चुअली आंटी, ऑल सॉर्टेड। बहुत परेशान हो रहा था वो बैंक इंश्योरेंस पेपर्स को लेके, तो मैंने कहा उसे कि भाई रिलैक्स, चिल। उस दिन तो आपने उनका शक दूर कर दिया था बाबा, लेकिन उसके बाद साक्षी गोयनका ने अपने किसी प्लान के बारे में आकाश को पता नहीं लगने दिया। दूर रखने लगी वो आकाश को अपनी प्लानिंग से। इसलिए लास्ट मोमेंट तक हमें इस बात का पता नहीं चला कि शौर्य शादी के लिए पलट जाएगा। Absolutely right, you. Absolutely right. बाबा, अचानक इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन वो आकाश के साथ शेयर क्यों करेगी बाबा? तेरा मतलब है? हाँ बाबा, मुझसे जुड़ी इतनी बड़ी बात वो आकाश को क्यों बताएगी? साक्षी गोयनका ने जाल बिछाया है आकाश के लिए। इट्स अ ट्रैप बाबा। वो आकाश को टेस्ट कर रही है, लॉयल्टी टेस्ट है ये। अगर मैं बिष्णुपुर पहुंचती हूँ तो आकाश सेफ है बाबा, अगर मैं नहीं पहुंची तो आकाश की जान को खतरा है। You don't worry, मैं उसे कॉल करता हूँ और यहाँ बुला लेता हूँ। नहीं, उसको हम रास्ते में मिलते हैं और वहीं से फिर उसको सेफ हाउस ले जाते हैं। Come on, Akash, pick up the phone. एक बार और ट्राई करता हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? आकाश, लगता है कि बिष्णुपुर के लिए निकल गया है बाबा। साक्षी गोयनका ने उसे 2 चॉइस दी होगी।
मेरी जान को खतरे में डालने के बजाय उसने अपनी जान दांव पर लगाने की सोच ली है। हम आकाश को जानते हैं बाबा, वो मेरी जान खतरे में डालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने सोचा होगा वो उन गुंडों से खुद निपट लेगा। We have to save आकाश। आज दुर्गा के सम्मान ही नहीं, उसकी जिंदगी का भी सवाल है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे बचा कर रहूंगा। मैं लोकेशन पे वेट कर रहा हूँ मैडम, अभी तक कोई आया नहीं है। जैसे दुर्गा वहां पहुंचे मुझे फोन कर देना प्लीज। ओके। एक मिनट मैडम, कोई गाड़ी आई है? अगर उस गाड़ी में आकाश नहीं हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि वो हमारे भरोसे का आदमी है। फिर मैं यकीन के साथ उसे दुर्गा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ, वरना कौन है गाड़ी में? हेडलाइट की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैडम। तो जाओ और देखो कौन है गाड़ी में, जल्दी। ओके मैडम। मैडम, गाड़ी में आकाश है। किल हिम। उसका किस्सा वहीं पे खत्म कर दो और उसे वहीं बिष्णुपुर में दफना देना। काम हो जाए तो मुझे फोन करके कंफर्म करो। ओके मैडम। देखता हूँ कादर भाग के भाग। आकाश की गाड़ी? ओह गॉड बाबा, आकाश की गाड़ी। मैंने आपसे कहा था ना, आकाश यहाँ जरूर आएगा। गुंडे उसे कहीं और तो नहीं ले गए? कहाँ है आकाश बाबा? आकाश! आकाश! चलो। आकाश! या अल्लाह, मेरे बाद दुर्गा की हिफाजत करना।